अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की रिवीजन करने लगे हैं। यूनिट 2 क्लास 9 का लॉगरिथम पे बेस करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हम करेंगे, जिनसे इस चैप्टर की पूरी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है फेडरल बोर्ड के या पंजाब के तमाम बोर्ड्स के इन तमाम में की तैयारी के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह ये आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए भरपूर जो है फ़ायदेमंद होगी। इसका जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमारे पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दी गई है। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग ऑफ एक्स 3 प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। यह अब लॉगरिथमिक इक्वेशन है। जब सोल्यूशन में हम जाएंगे तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? यह एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है जिसमें लॉग एक्स पावर 3 प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा, यानी 3 आएगा और 3 पावर 2 हो जाएगा। 3 पावर राइट साइड पे जो इक्वल के राइट साइड पे है वो बेस की पावर बन जाएगी, और जिसको हम लॉग ले रहे थे वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। यानी किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लॉग m टू द बेस n है और इज इक्वल टू a है, लेट्स सपोज। इसको यह लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? n जो बेस है वो इक्वल के राइट साइड पे क्या है, a है, वो आ जाएगा, इज इक्वल टू जिसका लॉग ले रहे हैं m आ जाएगा। इस रूल के मुताबिक किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 2 9 होगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1। और उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने क्यूब ख़त्म करना है, इसलिए बोथ साइड पे क्यूबिक रूट ले लेंगे। क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे आप क्यूबिक रूट ले लेंगे और 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस कैलकुलेटर से क्यूबिक रूट का ऑप्शन होता है, शिफ्ट दबा के जहाँ स्क्वायर का ऑप्शन होता है वहाँ क्यूबिक रूट का भी ऑप्शन होता है। क्यूबिक रूट 8 का आप लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड b इफ यह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, b पावर -3/4 और 1/27 है। इसके हमने इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की पावर क्या है हमारे पास? b पावर -3/4 है और ये 1/27 है। 27 को आप पता है 27 किसकी पावर होता है? 27 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 27 3 भी डिविजिबल है, 3 3s are 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 27 कैसे आता है? 3 टाइम 3 से, यानी इसको 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास b पावर ये -3/4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 b पावर 1/4 लिख के होल पावर -3 लिख सकते हैं। और इस नीचे 3 पावर डिनोमिनेटर में 3 पावर 3 है, ऊपर आएगा 3 पावर -3 हो जाएगा।
अब दोनों साइड पे ये देखें, तो इसको हम ऐसे फिर लिख सकते हैं फर्दर, अगर आपको समझ नहीं आई तो b पावर 1/4 होल पावर -3, और इसको लिख सकते हैं 3 पावर -3। अब दोनों तरफ पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, दोनों तरफ सेम पे पावर्स, एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए बेसिस भी क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं b पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। अब ये 1/4 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम पावर 4 लेंगे, ये बोथ साइड पे पावर 4 ले लिया, तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, और b पावर 3 पावर 4 जो है वो आपका 81 आ जाता है। ये इसका आंसर 81 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के 4 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है जिसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, लॉग ऑफ एम एन। ये दो वैल्यू m और n अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका बेस a है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a लिखेंगे। तो इस तरह इसको सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस तरह सेकंड है जिसको क्वोशिएंट लॉ भी कहते हैं, जैसे m/n है, m और n डिवाइड हो रहे हैं, इनका log ले रहे हैं और बेस इनका a है, तो इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये लिखेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ है पावर लॉ, जिसमें log m पावर n अगर हो टू द बेस a हो, तो इसको लॉ के मुताबिक जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी n मल्टीप्लाई log m टू द बेस a। उसके बाद फोर्थ चेंज ऑफ बेस लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ, उसमें लेट्स सपोज log m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस a हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा log m टू द बेस n। तो ये इसको चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। तो ये आपके 4 लॉज हैं, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में हम जो है यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यूज़ है जो भी हम लिखे हैं वो लॉज यूज़ करते हुए, log 5 p² q पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 √s और t क्यूब। अब इस पे हम सबसे पहले इसमें हम ये क्वोशिएंट लॉ यूज़ कर लेंगे। ये जब आपके सब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये साथ और साथ ये डिवाइड हो रहे हैं, ये इसमें क्वोशिएंट लॉ यूज़ करते हुए, सेकंड लॉ यूज़ करते हुए आप लिखेंगे log 5 p² q पावर 1/2 और फिर माइनस log 4 √s और t पावर 3। ये तो क्वोशिएंट लॉ यूज़ हो गया। अब इसमें ये तीनों 5 p² q पावर 1/2 4 √s और t पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। तो इसको हम इनको सबको प्रोडक्ट लहदा सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे, log 5 लिखेंगे, फिर प्लस log p पावर 2 लिखेंगे, फिर प्लस log q पावर 1/2 लिखेंगे और फिर माइनस डालेंगे और इस तरह ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि इस माइनस में बाद विद ब्रैकेट मल्टीप्लाई होना है। तो ये आ जाएगा log 4 आ जाएगा, प्लस log √s को हम s पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और प्लस log t पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसमें आपको थर्ड लॉ यूज़ करते पावर शुरू में लिखेंगे, ये पावर 2 शुरू में आ जाएगा
1 और 2 शुरू में आ जाएगा, 1 और 2 शुरू में आ जाएगा और 3 शुरू में आ जाएगा। उसके साथ साथ माइनस को विद इन ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसका आंसर होगा log 5 प्लस 2 log p प्लस 1/2 log q माइनस log 4 माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1/2 log s और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस यहाँ t आएगा 3 log t। ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अब यूज ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म। इसको सिंगल लॉगरिथम टर्म में लिखना है। जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसका कन्वर्स है, उल्टा है। अब इसमें हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो लिखते हैं हम 5 log 2 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस log 32.2 या 1/2 भी है। उसके बाद प्लस 2/3 log a। अब इसमें सबसे पहले आप थर्ड लॉ यूज करते हुए जो कोफिशिएंट है उसको आप पावर बना देंगे। थर्ड लॉ यूज करते हुए log 6 है, तो ये 5 जो कोफिशिएंट है ये आपका हो जाएगा log 6 पावर 5। थर्ड लॉ यूज करते हुए, पावर लॉ यूज करते हुए ये log 9.42 पावर 7 हो जाएगा और ये log t पावर 1/3 हो जाएगा और ये माइनस log 32.2 पावर 1/2 हो जाएगा और ये प्लस log a पावर 2/3 हो जाएगा। ये आपने पावर लॉ यूज करते हैं, इसको आपने सबकी जो कोफिशिएंट थे उनको पावर बना दिया। अब आपने इसको सिंगल लॉगरिथम लिखना है। अब ऐसे करें कि जो प्लस वाले हैं वो पहले लिख लेंगे। जो प्लस वैल्यू है जैसे ये है log 6 पावर 5 प्लस log t पावर 1/3 और प्लस log a पावर 2/3 और उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं, दो माइनस वैल्यू वो लिखेंगे। माइनस log 9.42 पावर 7 और माइनस log 32.2 पावर 1/2। अब इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे हम। सिंगल लॉग में लॉग लिखेंगे सिंगल, और जो प्लस वैल्यू है जिनका ये प्लस है, जिनका ये प्लस का साइन है, ये आप डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 पावर 5 लिख लेंगे और ये लिखेंगे t पावर 1/3 लिख लेंगे और a पावर 2/3 लिख लेंगे। और जो माइनस वाली हैं जिनके कोफिशिएंट में साइन माइनस है वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इस तरह। ये आ जाएगा 9.42 पावर 7 हो जाएगा और उसके बाद 32.2 पावर 1/2। तो ये आप आपने इसको सिंगल लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने, इसको एवेल्यूएट करने के लिए इसमें फोर्थ लॉ यूज होगा, चेंज ऑफ बेस लॉ। हमने इसको log 300
लॉग 343 टू द बेस √7 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ लॉ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हुए, लॉग 343 टू द बेस 10 और डिवाइडेड बाय लॉग √7 टू द बेस 10। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 343 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय, अवर की जगह डिवाइड का साइन लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय लॉग √7 टू द बेस 10। अब इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, लॉज के मुताबिक, लॉग 343 टू द बेस डिवाइडेड बाय लॉग 10, और इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय लॉग √7 और डिवाइडेड बाय लॉग 10। नेक्स्ट स्टेप में अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 343 डिवाइडेड बाय लॉग 10, और उसके बाद मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो लॉग 10 ऊपर चला जाएगा, लॉग 10 बाय लॉग √7। ये लॉग 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लॉग 343 डिवाइडेड बाय लॉग √7। अब इसको आप कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा कर सकते हैं। कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, उसमें लिखें लॉग 343 लॉग 343 लिखें और फिर डिनोमिनेटर में लॉग √7 लिख दें, और एक ही दफ़ा फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करते हुए लॉग 343 डिवाइड बाई लॉग √7 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 और ये इसका आंसर है। इसको हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए, फोर्थ लॉ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करते हुए इसको हमने इसकी आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमने चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया है, इसको लिखा है लॉग 343 टू द बेस 10 और लॉग √7 टू द बेस 10 को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 343 √7, और फिर इस अवर की जगह हमने डिवाइड का साइन लिखा, और फिर हम इसको लॉग 343 टू द बेस 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 343 डिवाइड बाई लॉग 10, और इसको लॉग √7 डिवाइड बाई लॉग 10। फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड में जब चेंज किया तो लॉग 10 ऊपर चला गया, लॉग √7 नीचे आ गया, लॉग 10 और लॉग 10 कैंसिल हो जाएगा, लॉग 343 डिवाइड बाई लॉग √7। इसमें आप कैलकुलेटर में फ्रैक्शन वाला ये ऑप्शन यूज़ करते हुए उसमें लॉग 343 लिखें, डिवाइडेड बाई लॉग √7 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लॉग 2 बेस b की वैल्यू 0.3010 है, लॉग 3 टू द बेस 5 की वैल्यू है आपके पास 0.4771, और लॉग 5 टू द बेस b की वैल्यू 0.6990, और लॉग फिर 7th रूट है, रेडिकल साइन 5 होल 2 बाई 5 और की टू द बेस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग रेडिकल का साइन है जिसका इंडेक्स 7 है, 5 5 25 प्लस 2 27 बाय 5 आ जाएगा, और बेस इसका b है। इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग 27 बाय 5 होगा और होल पावर क्या हो जाएगा 1 बाय 7 आ जाएगा टू द बेस b। इसमें आप थर्ड लॉ पावर लॉ यूज़ करते हुए इसको हम कैसे लिख लेंगे,
1/7 शुरू में आ जाएगा और log 27/5 और बेस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ये 1/3 ऐसे 1/7 ऐसे लिखा रहेगा और log 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3/3 और डिवाइड बाय 5 टू द बेस b। उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/7 क्वोशिएंट लॉ यूज़ करते हुए, यहाँ 1/7 सबका होगा, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, log 3/3 बेस b हो जाएगा और माइनस log 5/5 टू द बेस b हो जाएगा। अब इसमें b पावर लॉ यूज़ करते हुए ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log 3 टू द बेस b माइनस log 5 टू द बेस b। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास है 1/7 ब्रैकेट 3 log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 माइनस और log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इसको कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें लिखेंगे 1/7 और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट और फिर लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.4771 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 0.699 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1046। ये इसका हम कैलकुलेटर वैल्यू पुट करके इसका जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्यूएट। इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट सपोज करेंगे x के, लेट x इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह 8.59 होल पावर 1/3 लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए, और ये होगा 55.6 होल पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2.51 मल्टीप्लाई, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2.12 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इस सारी वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे 8.59 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 55.6 पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2.51 मल्टीप्लाई 2.12 पावर 1/2। अब इसको प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ यूज करते हुए इसको हम फर्दर लिखेंगे आगे। इसको हम आगे लिखेंगे इसमें अब आप log ऑफ x प्रोडक्ट लॉ यूज करते हुए इसको हम लिखेंगे log 8.59 पावर 1/3 प्लस log, जो न्यूमरेटर वैल्यू उनके दरमियान प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक 55.6 पावर 2 हो जाएगा और माइनस
डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, -2.51 और माइनस लॉग 2.12 पावर 1/2। जो हमारे पास न्यूमरेटर में ये इनके साथ प्लस आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में इनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉ। अब थर्ड लॉ यूज़ करते हुए पावर शुरू में आ जाएंगी, 1/3 लॉग 8.59 आएगा, +2 लॉग 55.6 हो जाएगा, माइनस लॉग 2.51 आ जाएगा। उसके बाद आपका माइनस लॉग 2.51 आ गया। फिर माइनस थर्ड लॉ यूज़ करते हुए, पावर लॉ यूज़ करते हुए 1/2 शुरू में आ जाएगा, लॉग 2.12 आएगा। अब आगे कैलकुलेटर यूज़ करें, एक ही दफ़ा इसका सारे का आंसर आ सकता है, आप कैलकुलेटर का सही से इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में आप लिखेंगे, फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें लिखेंगे 1/3 और उसके बाद लिखेंगे लॉग 8.59 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लिखेंगे +2 और लॉग लेंगे लॉग 55.6 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लॉग लेंगे 2.51 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें लिखेंगे 1/2 लिख के, उसके बाद लॉग 1/2 के बाद लिखेंगे लॉग 2.12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल के बटन प्रेस करेंगे। इसका तमाम का आंसर आपके पास लॉग ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 3.2386। इसका एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर सही अगर इस्तेमाल करें आप, प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑप्शन लेते हुए इकट्ठा सारे एक ही दफ़े लिख सकते हैं और इसका आंसर ये आ जाएगा। अब लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग ख़त्म करने के लिए, लॉग को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इसका भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.2386। इसके साथ लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग का, उसमें 3.2386 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1732.21। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसने फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने, इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए 529 पावर 30, इसके नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 529 पावर 30, इसकी पावर 30 है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में 30 पावर लॉ यूज़ कर 30 शुरू में आ जाएगा और लॉग 529 हो जाएगा। अब 30 शुरू में आएगा और लॉग ले लेंगे आप 529 का लॉग ले लेंगे, 529 का लॉग लेंगे तो हमारे पास 2.7234 आएगा, 2.7234
34 होगा। इसको अब हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये हमारे पास 81.703.6 आ जाएगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 पावर 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 81 प्लस 1, इसके नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे 82। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे 82। नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे हमारे पास 82 आ जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये है द Kanso China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and the Tokyo Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? ये हमें बताना है कि चाइना वाला जो अर्थक्वेक है वो जापान वाला अर्थक्वेक से कितने टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसमें ये इस पर रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है दी गई है, इंटेंसिटी दी गई है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी फाइंड करने का, m इज इक्वल टू log i बाय आई नॉट फिक्स है और m जो है वो आपकी रेक्टर स्केल पे इंटेंसिटी है वो है। तो इसमें हम जो है दोनों जो अर्थक्वेक हैं उनकी इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद जो है दोनों को सॉल्व करते हुए हम जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे कि एक अर्थक्वेक दूसरे से कितने टाइम हैवियर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है जो चाइना वाला अर्थक्वेक है, चाइना अर्थक्वेक जो है वो आपका है, उसमें उसकी जो है इंटेंसिटी है वो 8.5 है। तो वो आ जाएगा 8.5 इज इक्वल टू उसकी इंटेंसिटी को हम I1 कह देते हैं, log I1 बाय आई नॉट। इसमें अब आप इसमें 8.5 लिखेंगे और इसमें क्वोशंट लॉ यूज़ करते हुए log I1 माइनस log I नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी चाइना वाले अर्थक्वेक की। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जापान का जो अर्थक्वेक है, जापान अर्थक्वेक, उसकी भी इसी तरह m इज इक्वल टू log I2 बाय उसकी इंटेंसिटी I2 है बाय आई नॉट हो जाएगा और उसकी जो रेक्टर स्केल पे शिद्दत है वो 7.8 है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 7.8 log I2 माइनस log I नॉट। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे आपके पास 8.5 है और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड पर है 7.8, वो माइनस हो गया। और इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पर है log I1 माइनस log I नॉट। उसमें से इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, वो है log I2 माइनस
log आई नॉट, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। इसमें से आपके पास आ जाएगा 0.7 और यहाँ आ जाएगा log आई वन माइनस log आई नॉट और माइनस log आई टू और उसके बाद माइनस में प्लस log आई नॉट। ये माइनस प्लस और माइनस log आई नॉट और प्लस log आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। 0.7 इज इक्वल टू log आई वन माइनस log आई टू। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.7 और इसको लिख सकते हैं log आई वन क्वोशिएंट लॉ यूज करते हुए आई टू। अब लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इसको दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ लॉग आई वन बाय आई टू और एंटी लॉग लेंगे किसका, इज इक्वल टू का साइन आएगा बीच में, इज इक्वल टू का साइन आएगा। एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.7, लॉग के साथ एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आई वन बाय आई टू आपके पास आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना है 0.7 का, शिफ्ट दबा के लॉग 0.7, ये हमारे पास 5.00 आ जाएगा, तो इसको 5 लिख लेंगे। एंटी लॉग लेंगे 0.7 का, ये आ जाएगा 5। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आई वन आपके पास हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आई टू। तो यहाँ से ही आपके पास पता चल रहा है कि आई वन किसकी इंटेंसिटी थी, चाइना वाले अर्थक्वेक की, और आई टू किसकी इंटेंसिटी है, जापान वाले अर्थक्वेक की। तो ये शो कर रहा है कि चाइना वाला अर्थक्वेक जो है वो जापान वाले अर्थक्वेक से 5 टाइम ग्रेटर है, 5 टाइम उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, यानी चाइना अर्थक्वेक इज 5 टाइम्स ग्रेटर, चाइना अर्थक्वेक इज 5 टाइम्स greater strength या intensity than जापान earthquake। इस तरह इसको जो है क्वेश्चन को आप जो सॉल्व जो है कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हमें प्रूफ करना है कि log u to the base v, log v to the base w और log w to the base u इज इक्वल टू क्या 1 है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, log u to the base v प्लस log v to the base w प्लस log w to the base u। इसको फिर हम लॉज के मुताबिक ऐसे लिख सकते हैं, log u बाय log v लिख सकते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस का नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते हैं, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। इसको आप लिख सकते हैं हम log v बाय log w, और इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई log w बाय log u। अब ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, log w के साथ कैंसिल हो गया, log u जो है log u के साथ कैंसिल हो जाएगा, और log v जो है log v के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 1/1 आ जाएगा, जो कि 1 है, जो कि इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये इस चैप्टर के जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए। ये आपके इस चैप्टर नंबर लॉगरिथम की यूनिट 2 की जो नेशनल बुक फाउंडेशन का और पंजाब बुक का जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है मैथ की, उसका यूनिट 2 है, उनकी रिवीजन इससे हो जाएगी इंशाल्लाह।
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।